आप ये मानते हैं 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, इसका कोई सटीक निर्णय आप क्या कहते हैं? 144 के बाद नहीं आया है कुंभ, तो हमारे यहाँ हर 12 साल में सनातन, आता है। हाँ, हर 12 साल में आता है। और जब से वो समुद्र मंथन हुआ था, जब से उसकी बूंदें यहाँ गिरी अमृत की, तब से उन चारों स्थानों पर कुंभ लग रहे हैं। हाँ। आप यहाँ से ममता बनर्जी जी को क्या चैलेंज देंगे? ममता जी को ये चैलेंज दूंगा कि जितने लोग हमारे यहाँ स्नान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के संगम पर, आप अपने यहाँ बंगाल में एक जगह पर 70 करोड़ लोगों को स्नान करके बताओ, उसमें एक भी खामी नहीं आनी चाहिए, तब हमसे बात करना। आप स्वप्न नहीं देख सकती कि इतने लोग, वो ये योगी जी का ही मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है। कोणार्क, बहुत ध्यान से सुनिए, कोणार्क, अर्क माने होता है सूर्य, और कोण माने होता है एक एंगल। वहाँ 3 ऐसे एंगल बनते हैं। सवेरे सूर्य भगवान का दर्शन होगा तो इस दरवाजे से होगा, दोपहर में होगा तो यहाँ से होगा, शाम को होगा यहाँ से। एक जगह बैठ करके आप तीनों काल की संध्या वहाँ कर सकते हैं, प्रातःकालीन, मध्यकालीन और संध्याकालीन। एक स्थान पर बैठ कर, भारत में ऐसा दूसरा कोई स्थान नहीं है। तो ये सूर्य की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, वो उसका एक विशेष क्षेत्र है साइंटिफिकली। तो मैं ये चाहूँगा कि उसका कुछ सदुपयोग हो और उससे लोक मंगल हो, लोगों का कल्याण हो, उड़ीसा का विकास हो, भारतीय सनातन संस्कृति का उत्थान हो। क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर इसलिए है कि मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिदें बनाई गई हैं। भारतवर्ष में करीब 35,000 ऐसी मस्जिदें हैं जिनके नीचे मंदिर है। तो बताइए आप क्या कहोगे? जेतबले ट्रेन रे वेटर माने भगवा रंगर कपड़ा पिंधिथिले सेतबले जने महाराज एहाकू विरोध करथिले। ए महाराज जो समय रे पीएचडी डिग्री हासिल करथिले से समय रे से गाउन पिंधवा पाई मना करथिले। से भविष्यवाणी करथिले जे महाकाल मंदिर परिसर भितरे उज्जयिनी रे आ गोटे पुराना मंदिर अछि एवं ताहा मध्य परवर्ती समय रे बाहरी थिला बा तार सत्यासत्य जଣା पड़थिला। ये होचंती क्रांतिकारी संत। महाकाल मध्य प्रदेश रो उज्जयिनी रे जो स्वस्तिक पीठ रही तार पीठाधीश्वर रही अवधेशपुरी महाराज, जे आज आम सहित न्यूज रूम रे अछंती एवं जहांका ना क्रांतिकारी संत हिसाब रे पूरा भारत वर्ष रे फेमस रही। से निजे मध्य निर्वाचन लड़िबा पई आसीथिले, किंतु परवर्ती समय रे से निर्वाचन लड़िले नाही। ओडिशा आसीथिले, कोणार्क मंदिर देखिछंती एवं कोणार्क मंदिर को नहीं क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी महाराज कर गोटे बड़ कथा रही। नमस्कार, मैं आपको न्यूज रूम में स्वागत करता हूं महाराज जी। सबसे बड़ी बात, आप महाकाल से हैं, उज्जैन से हैं और स्वस्तिक का प्रचार करते हैं। सनातन और स्वस्तिक में बहुत गहरा रिश्ता है। राइट। और आप यहाँ कोणार्क भी आए जी, मंदिर देखें जी। और अभी आप कह रहे हैं कि जो आपका दावा है कि मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए जी। मैं जानना चाहूंगा ये स्वस्तिक का प्रचार क्यों कर रहे हैं और कोणार्क को लेकर आपका क्या दावा है। लेकिन पहले इस स्वस्तिक का मतलब क्या है? जी जी, मैं आपको, ये दोनों का एक ही मतलब है। हाँ। वही सूर्य है, वही स्वस्तिक है। वेदों ने स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना और पुराणों ने स्वस्तिक को भगवान गणेश का प्रतीक माना। ठीक। भगवान गणेश विघ्नों को दूर करते हैं, इसलिए गणेश हैं। स्वस्तिक भी विघ्नों को दूर करता है, जो नेगेटिविटीज है उसको हटाता है, इसलिए वो स्वस्तिक है। शुभ करता है, मंगल करता है, कल्याण करता है, इसलिए हिटलर जैसा व्यक्ति भी स्वस्तिक का उपयोग करता है। ये यहाँ पे और एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कंट्रोवर्सी है जी, कि वो हिटलर का जो स्वस्तिक का चिन्ह था उसने हमारी सनातन से लिया हुआ था, इसको लेके एक प्रकार का कंट्रोवर्सी पे। जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस कंट्रोवर्सी पे आपका क्या राय है? मेरी राय ये है कि हिटलर ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। हाँ। और वो मिस्टेक ये थी कि स्वस्तिक हमेशा क्लॉकवाइज बनाया जाता है। हाँ। राइट फेसिंग बनाया जाता है और रेड कलर का स्वस्तिक सबसे अधिक प्रभावी होता है। हाँ। लेकिन हिटलर ने उसको एंटी क्लॉक बनाया और ब्लैक कलर का बनाया, तो स्वस्तिक की जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो नेगेटिव हो गई और उसको विक्षात होने की बजाय कुक्षात कर दिया।
वो तानाशाह बन गया। मतलब आप कह रहे हैं कि स्वस्तिक जो है जी। उसकी जो जिस तरह से हम तंत्र विद्या में हाँ। बहुत सारे यंत्र का निर्माण करते हैं वो रेखाओं के सहित, इसका एक प्रभाव है। मतलब जिस तरह स्वस्तिक का आकार है उसका अपने आप में विघ्न विनाशक एक साइंस है। हाँ, क्या है कलर वो साइंस? थेरेपी है, साइंस ये है हाँ, क्या? कि जिस देवता के लिए आप बनाएंगे स्वस्तिक, वो उस देवता को जो कलर पसंद होगा, जिस कलर की वस्तुएं पसंद होंगी, आप उस कलर की वस्तुओं से बनाएंगे। हाँ। जिस ग्रह के लिए आप स्वस्तिक बनाएंगे, जैसे सूर्य के लिए ही स्वस्तिक बनाना है तो हम रेड कलर का बनाएंगे, बुध के लिए बनाना है तो हम उसको ग्रीन कलर का बनाएंगे, शुक्र के लिए बनाना है तो व्हाइट स्वस्तिक बनाएंगे, चावल का बनाए, चावल के पाउडर का बनाए, आदि आदि। तो ऐसे ही स्वस्तिक जो है जिस देवता के लिए बनेगा उसके आधार पर ही बनेगा, उसकी अपनी एक थ्योरी है। हाँ, क्या ऐसे थ्योरी है? अपने जैसे हम देखते हैं कि जब हमारे आम लोगों की घर के बाहर जब हम कलश रखते हैं और स्वस्तिक का चिन्ह भी रखते हैं तो हम रेड कलर के उसमें उसको रंगते हैं। हमारे यहाँ तो सिंदूर में ही ज्यादातर बनाया जाता है। वो सिंदूर में रेड कलर में जो स्वस्तिक बनाया जाता है उसका क्या प्रभाव है? उसका ये प्रभाव है कि रेड कलर के स्वस्तिक से सबसे पहले लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, गणेश जी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो रेड कलर सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है, इसलिए रेड कलर का स्वस्तिक पूजा के स्थान पर अगर कोई तांबे की प्लेट में बनाए, सीधी भुजा वाला, राइट फेसिंग, क्लॉकवाइज, उसके ऊपर घी का दीपक जला करके अगर वह साधना करता है, अपने इष्ट की आराधना करता है, तो उसको तुरंत उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपके घर के दरवाजे पर सिंदूर में, हनुमान सिंदूर जो होता है, उसमें चमेली का तेल डाल करके अगर आप अपनी उंगली से 9 अंगुल का स्वस्तिक बना देते हैं तो आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। स्वस्तिक बहुत पावरफुल चीज़ है। हार्मेंट अंसर्ट एक वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बोबिस यंत्र बनाया, उस बोबिस यंत्र से स्वस्तिक की ऊर्जा को मापा। तो एक अष्टधातु की प्लेट पर बने स्वस्तिक के अंदर 10 लाख बोबिस स्केल पॉजिटिव एनर्जी पाई गई, जो कि ओम के अंदर 1 लाख बोबिस स्केल होती है, और हम लोगों के अंदर, एक सामान्य मनुष्य के अंदर 6500 बोबिस स्केल पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो अब आप कल्पना करें कि जब हमारा रिलेशन, जब हमारी कनेक्टिंग स्वस्तिक से होती है तो वो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, हमको पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है। हमारे अंदर के जितने भी दिमाग में प्रश्न होते हैं, उलझनें होती हैं, उन सबको वो दूर करता है, हमको सेंट्रलाइज करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक जागरण करता है। स्वयं स्वस्तिक, स्वयं का अस्तित्व, स्वयं के बारे में वो हमको बताता है। ये स्वस्तिक, ये जो शब्द है, मैं चाहता हूं इस शब्द को आप बताइए, ये शब्द क्या कहता है? बस सुनो, वो शब्द कहता है, स्व का अर्थ होता है स्वयं, अपनी ओर, आत्मा, मेरी ओर यानी। तो जो आत्म ज्ञान है, जो आत्म ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, कैपेसिटी है, अस्तित्व है, वो उसके अस्तित्व के बारे में बताना चाहता है। स्वस्तिक कहता है कि आप कौन हो। जब तक हम दुनिया में नहीं जानते कि हम कौन हैं, तब तक हम न तो आपको जान सकते हैं, न दुनिया को जान सकते हैं। पर ये तो सनातन का सत्य है। सनातन का मतलब तो यही है कि खुद के बारे में जानो। आत्मदीपो भव, स्वयं जब तक आप खुद प्रकाशित नहीं होंगे तो आप दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकते। अपने अंदर की शक्तियों को, पावर्स को जानने का, खोजने का सबसे सुंदर तरीका स्वस्तिक हो सकता है। आप खुद को जान गए? बिल्कुल जान गए, तभी तो हम ये जान गए परमात्मा ने। बाबा जी कह रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं वो अपने आप को जान चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने स्वस्तिक पीठ का उन्होंने निर्माण किया। और जानने का तात्पर्य है कि हमने चिंतन किया पॉजिटिव, यानी सकारात्मकता के साथ, तो हमने जाना कि भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है, तो हमको केवल अपने लिए नहीं जीना है, हमको धर्म के लिए जीना है, संस्कृति के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है। और आपको उड़ीसा में भी क्रांति लाना है। हाँ, तो उड़ीसा में बिल्कुल क्रांति लानी। आप बोल रहे हैं कि कोणार्क मंदिर में पूजा पाठ होना शुरू करें भगवान की। मैं जानना चाहता हूँ इस पे आपका क्या राय है? जी, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहली बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, पुरी आया, कोणार्क मंदिर हम गए, सूर्य मंदिर। तो सूर्य के प्रति शुरू से मेरी आस्था रही है, और मैं जानता हूँ कि धरती का प्रत्यक्ष कोई भगवान है, प्रत्यक्ष देव कोई हैं, आदि देव हैं, तो वो भगवान सूर्य हैं। आप अभी भी ये साइंस के जमाने में सूर्य, भगवान सूर्य को भगवान ही मानते हैं, या जिस तरह साइंस अग्नि का गोला मानते हैं? जो अग्नि का गोला मानते हैं वो साइंटिस्ट भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो भी पूजा करके ही अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो साइंस के जमाने में साइंस नहीं तो खोजा, साइंस ने क्या सूर्य की सत्ता को नकार दिया? क्या नहीं नकारा।
सूर्य की जो ऊर्जा है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, सूर्य के बिना हम इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य के बिना तो जीवन का प्रकृति कल्पना की भी वैसे भी कल्पना नहीं नहीं है। हो सकती। ये बात साइंस ने भी कहा है। हाँ, तो कहेगी साइंस का, कोई अलग से कहेगी क्या? साइंस को मानना ही पड़ेगा। अच्छा, आप ये बात भी कह रहे हैं कि सनातन और साइंस में कोई फर्क नहीं है? फर्क इसलिए नहीं है कि सनातन बिल्कुल पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारी प्रत्येक क्रिया में, हमारी प्रत्येक उपासना में, हमारे सारे मंत्रों में, हमारी जितनी परंपराएं हैं, सब में साइंस छिपा हुआ है। अब साइंस क्या, देखो आस्था जो पर है, ये तो बाहर की जो दुनिया है, हाँ वेस्टर्न सोसाइटी जो है, हाँ, या जो लोग खुद को मानते हैं कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, धर्म भावना से वो ऊंचे चले गए, उनका कोई धर्म नहीं है, वो कहते हैं ये कई सारे अंधविश्वास हैं, कई सारे भ्रांति हैं जिसमें सनातन चलता है। सनातन चलता है। सनातन अंधविश्वास में नहीं चलता। वो अंधे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, जैसे छोटे बच्चे की आंखें खुलती हैं। कुछ कुछ देख पा रहे हैं बेचारे, कुछ भी बहुत दिन में देखेंगे। हाँ। मैं साइंटिस्ट के लिए कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ। मैं साइंटिस्ट के लिए कह रहा हूँ कि उनको अभी पूरा ज्ञान नहीं है। सनातन को, हमारे ऋषियों को, हमारे ऋषि ही साइंटिस्ट थे, उनको पूरा ज्ञान था। इसलिए आपकी ये जो टेक्नोलॉजी आई कि सूर्य ग्रहण कब होगा, ये अब 100-150 साल पुरानी है। लेकिन आप कल्पना करो कि हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले बता देते कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। इन ग्रहों के बारे में हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, साइंटिस्ट नहीं कहे। पर आप साइंस अब जानी है, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जान रहे थे। तो साइंस से अलग सनातन नहीं है, सनातन ही साइंस है। ये पर्ची निकालना कौन सा साइंस है? पर्ची निकाल के लोगों हमारे की यहाँ समस्या जो लोग बता पर्ची दिया जाता निकाल रहे है। हैं। मैं बागेश्वर वाले बाबा के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, जिनको ठीक है। लेके सारे जगह पे चर्चा है कि बागेश्वर वाले बाबा पर्ची निकाल के समस्या की सब सुधार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साइंस से जुड़े हैं। ये कौन सी साइंस है? मेरी बात ध्यान से सुनो। पर्ची वाले बाबा, बागेश्वर बाबा, वो कह रहे हैं, और वो चैलेंज के साथ कह रहे हैं, पूरी मीडिया के सामने कह रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया उनको, उनका लोहा भी मान रही है। उनकी वो जो साइंस है, वो उनके हनुमान जी की उनकी सिद्धि है। सिद्धि जो होती है वो साइंस से भी ऊपर होती है। अच्छा। तो वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ में कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी करता हूँ, जो बोलता हूँ, वो हनुमान जी की कृपा से बोलता हूँ। तो फिर क्या वो गंगा वाले जो हादसा हुआ प्रयाग में, उन्होंने बोला कि गंगा किनारे जो लोग गुजर गए उनका स्वर्ग का गमन हो जाएगा, मतलब वो जो स्टैम्पेड हुआ उस वाले मैटर पे आप क्या कहेंगे? का गमन नहीं, उन्होंने कहा कि मोक्ष, वही मोक्ष, तो मोक्षदायिनी है गंगा, इसलिए उन्होंने ऐसा मान लो। पर ये तो व्यवस्था, हाँ व्यवस्था ठीक है, उसकी कमी कह सकते हैं हम। मैं तो बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, व्यवस्था की भी कमी कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी जरूर कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। मैं सुन रहा हूँ। गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। आप व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद उसकी अस्थियों को गंगा में ले जा करके, वो भी एक सेंस है, भाव है, इसीलिए लाखों लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, आप कल्पना करो आपके घर में अगर 4 मेहमान रोकने की जगह है और 25 मेहमान योगी वाले बात कह रहे हैं कि योगी जी 2 दिन पहले ही अपने विधानसभा में वही बात रख चुके हैं। दुनिया के इतिहास का पहला ऐसा ये सनातन का महाकुंभ है। पर आपको तो बहुत पहले से ही पता होगा कि 144, आप ये मानते हैं 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, इसका कोई सटीक निर्णय आप क्या कहते हैं? 144 के बाद नहीं आया है कुंभ, तो हमारे यहाँ हर 12 साल में, हर 12 साल में आता है। और जब से वो समुद्र मंथन हुआ था, जब से उसकी बूंदें यहाँ गिरी अमृत की, तब से उन 4 स्थानों पर कुंभ लग रहे हैं। स्वरूप इतना बड़ा जितना पहली बार देखने को मिला है कि एक स्थान पर 60 करोड़ लोग स्नान करें, या मानिए कि पूरे कुंभ में 70 करोड़ लोग स्नान करें, ये भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। हम उसको नेगेटिव न कह करके ये कहेंगे कि धन्यवाद है योगी जी को, उनके शासन को और सरकार को। पर वो तो सुनो वो तो ममता बनर्जी तो टारगेट कर रही है, ममता बनर्जी टारगेट कर रही है, आरजेडी टारगेट कर रही है। आरजेडी, ममता बनर्जी, ये जो लोग कुंभ को फालतू कह रहे हैं वो स्वयं फालतू हैं, वही फालतू कुंभ को कह सकते हैं। क्योंकि कुंभ फालतू नहीं, वो हमारी सनातन आस्था का आधार है, केंद्र है, हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है। ममता बनर्जी हिंदू तो है, लेकिन ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कहा। ममता बनर्जी से पूछिए आप कि कभी आपने 50 करोड़ लोगों को एक स्थान पर रोक करके उनकी व्यवस्था की क्या? आप यहाँ से ममता बनर्जी को क्या चैलेंज देंगे? ममता जी को ये चैलेंज दूंगा कि जितने लोग हमारे यहाँ स्नान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के संगम पर, आप अपने यहाँ बंगाल में एक जगह पर 70 करोड़ लोगों को स्नान करके बताओ, उसमें एक भी खामी नहीं आनी चाहिए, तब हमसे बात करना। आप स्वप्न नहीं देख सकती
कि इतने लोग वो ये योगी जी का ही मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को एक पर साथ गंगा जी सवाल तो में सबने डुबक उठाया लगा है, दी। क्राउड मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं योगी जी का अरे सरकार तो बड़ा चूक गई। काम होता है तो उसमें छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? होती है छोटी गलतियां, क्यों नहीं होंगी? आपके घर में आपको ठोकर लग जाए, कोई क्या करे उसमें? बताइए। पर आप तो बहुत आपका बच्चा आपके घर में आपकी सीढ़ी से गिर जाता है, आप क्या करोगे? देखिए, वो तो ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग थे, तब भी गिर जाता सुरक्षा कर्मी है, थे। तब भी गिर जाता है ना। हम क्या करेंगे? छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, इतना बड़ा क्राउड है वहां। पर ये छोटी तो मोटी उनको गलती तो नहीं वो थी मुद्दा महाराज जी, नहीं। यहाँ ये- लोगों की जान गई है। जान छोटी गलती नहीं है, लेकिन वह क्राउड जो है ना, इतने बड़े क्राउड में कहीं ये घटना हो सकती है, नेचुरल है। फिर तो आप ये मानते हैं हो सकती क्राउड है। मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम रहा। अरे तो एक बात बताइए, जब इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट है तो कुछ हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है? हम कौन व्यक्ति कब सोच रहा है, क्या सोच लेगा, कब वो भाग उठेगा, योगी जी क्या जानते हैं? ठीक है, अब हम अपने टॉपिक में आते हैं जी जहां से हम दूर चले गए। हाँ। आप बोले कि कोणार्क मंदिर में पूजा पाठ होना चाहिए। मैं ये बात रखना चाहूंगा कि आप इसका कारण बताइए, क्यों कोणार्क मंदिर का खुलना जरूरी मेरा है? मानना ये है, पूजा मेरा पाठ मानना होना ये चाहिए है मंदिर में। कि भारतवर्ष में हाँ। भगवान सूर्य के मंदिर हम्म, कहीं कहीं गिने चुने हैं, हालांकि हमारे यहाँ उज्जैन में भी है, हम्म। जहाँ जहाँ बहुत बहुत गिने चुने हैं। झारखंड कम या है। छत्तीसगढ़ हाँ, में भी, कहीं झारखंड या ज़्यादा कुछ बिहार नहीं में है। भी एक है। हाँ हाँ हाँ, कोणार्क का जो मंदिर है वो बहुत ही हिस्ट्रिकल है। जैसा कि वो हम उनका जो शिखर अभी देखते हैं वो करीब 900 वर्ष प्राचीन है। हाँ। तो आप कल्पना करिए कि हजारों वर्ष प्राचीन वो हमारी धरोहर है, हाँ। जिस धरोहर ने डट करके मुगलों का सामना किया, डट करके अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती मिटी नहीं। हाँ। अगर हस्ती नहीं मिटी तो अब हमारी संस्कृति के, सनातन के पराभव का समय है, उद्भव का समय है, उसके विकास का समय है, उसके प्रकाश का समय है। तो ऐसे समय में जैसा कि हमने भगवान महाकाल के मंदिर में भी, जब हमको पता चला कि वहाँ कोई पुरा संपदा निकली है तो वहाँ गए, हमने निरीक्षण किया, देखा तो एक मूर्ति कोई निकली थी, उसको दबा दिया गया था, ऐसी खबर आई। तो हमने कहा भाई इसकी खुदाई करो, इसमें नीचे निश्चित रूप से एक मंदिरों की श्रृंखला है, यहाँ मंदिर है, नीचे दबा हुआ है, और पुरातत्व से खुदाई कराएं। तो फिर पुरातत्व ने खुदाई की, हमने पुरातत्व विभाग को लिखा और मंदिर निकला। मंदिर निकला उसमें। यहाँ अगर 1200 सूर्य वर्ष मंदिर में प्राचीन आपकी मंदिर बात निकला। मान के हाँ। यहाँ की सरकार सूर्य मंदिर में आप क्या कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य मंदिर में उसके जो दरवाजे हैं ना, हाँ वो बंद हैं। हाँ क्यों बंद कराए गए? उस समय की परिस्थितियां थी। परिस्थितियां अलग थी। मैं मानता हूँ वो जिस स्वरूप में अभी है, उसने बहुत संघर्ष देखे हैं, ये मैं मानता हूँ। मैं किसी को कोई दोष देना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का युवा जो वहाँ जाता है या जो भी व्यक्ति जाता है, वो उसको चारों तरफ से जैसे था पहले वैसे ही खोला जाए। उसके अंदर भगवान सूर्य की प्रतिमा थी, उसको जैसे पहले थी वैसे ही पुनः स्थापित किया जाए। फिर आप बोलेंगे कि जो गैर हिंदू है वो नहीं आ सकते? अरे मेरी बात तो सुनिए आप, जो सूर्य भगवान को माने, सूर्य गैर हिंदुओं का सूर्य नहीं है क्या? भगवान सूर्य तो सबके। पर कई कई जगह में तो जैसे पूरी में जो हिंदू नहीं है वो अंदर नहीं जा सकते। मेरी बात तो सुनो। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जो वहां से आस्था रखेगा वो आएगा, नहीं रखेगा वो नहीं आएगा। दैट्स ऑल। वो तो आस्था का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान सूर्य इस धरती के प्रत्यक्ष भगवान है। उड़ीसा का ये सौभाग्य होगा कि अगर वो जैसे पहले प्राचीन समय में उसका वैभव था सूर्य मंदिर का, अगर पुनः उस वैभव को लौटाते हैं, हमारी भाजपा सरकार लौटाती है, मुझे खुशी है भाजपा सरकार है वर्तमान में यहाँ, अगर ये सरकार लौटाती है तो मैं समझता हूँ कि उड़ीसा का आर्थिक विकास भी होगा, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, और जितने अधिक पर्यटक यहाँ आएंगे उतना उड़ीसा का विकास होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमें हमारी संस्कृति मिलेगी, हमारी हजारों वर्ष पुरानी जो परंपरा है वो हमको देखने को मिलेगी। अगर पूजा होता है, हाँ, इसका असर उड़ीसा में क्या गिरेगा? आपको क्या लगता है अगर मंदिर खुलता है? उड़ीसा का मंगल होगा, शुभ होगा। एकमात्र ऐसा वो स्थान इसके है। लिए आप यहाँ पे क्रांति करेंगे? कोणार्क, बहुत ध्यान से सुनिए। कोणार्क, अर्क माने होता है सूर्य, और कोण माने होता है एक एंगल। वहाँ 3 ऐसे एंगल बनते हैं। सवेरे सूर्य भगवान का दर्शन होगा तो इस दरवाजे से होगा, दोपहर में होगा तो यहाँ से होगा, शाम को होगा यहाँ से। एक जगह बैठ करके आप तीनों काल की संध्या वहाँ कर सकते हैं, प्रातःकालीन, मध्यकालीन और संध्याकालीन। एक स्थान पर बैठ कर, भारत में ऐसा दूसरा कोई स्थान नहीं है। तो ये सूर्य की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, वो उसका एक विशेष क्षेत्र है साइंटिफिकली। तो मैं ये चाहूँगा कि उसका कुछ सदुपयोग हो और उससे लोक मंगल हो, लोगों का कल्याण हो, उड़ीसा का विकास हो, भारतीय सनातन संस्कृति का उत्थान हो। तो संस्कृति के उत्थान के लिए तो हम हैं ही। पर यहाँ पे भी तो आप लोगों को उतना बड़ा एक आंदोलन करना पड़ेगा जिस तरह से आप लोग वहाँ पे
किए, कहाँ पे अपना काशी में जिस तरह ज्ञान वापी को वापस लाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, या मथुरा में जिस तरह से आपको फिर वापस कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा है, फिर उस तरह से तो आपको यहाँ भी क्रांति के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो करना सरकार के पास आपको फिर जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए निश्चित रूप से संकल्पबद्ध हैं। उसके लिए जो हमको करना पड़ेगा हम सब क्या करेंगे। करेंगे आप? अरे जो करना पड़ेगा सो करेंगे। नहीं, एक हमको तो मार्ग दे होगा, दूं एक तो मार्ग होगा। हाँ, जैसे राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर के बारे में अगर वो एक स्टेप था, फिर आप अगर काशी के बारे में बताएंगे वो भी एक के बाद एक स्टेप था, मथुरा के बारे में एक के बाद एक स्टेप हो रहा है। तो यहाँ मंदिर खुलवाने आप जो कह रहे हैं उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? जो समय की डिमांड होती है, जो समय की मांग होती है, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो करना पड़ता है व्यक्ति वो सब करता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये ऐसा मुद्दा नहीं है, ये इजीली होगा, सॉफ्टली होगा, और एक सुझाव मात्र से भी ये बात उनकी समझ में आ जाएगी कि निश्चित रूप से इसमें उड़ीसा का कल्याण है, भारतीय संस्कृति का भी कल्याण है, उत्थान है, सनातन का उत्थान है, क्योंकि सूर्यदेव सनातन की आत्मा है। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जी, क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर इसलिए है कि मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिदें बनाई गई हैं। भारतवर्ष में करीब 35,000 ऐसी मस्जिदें हैं जिनके नीचे मंदिर है। तो बताइए अब क्या कहोगे? लेकिन कई सारे जो पीर फकीरों का जो मजार है वहाँ पे तो हिंदू लोग जाते हैं। हाँ, अजमेर में भी जाते हैं हिंदू लोग, जहाँ भी जाते हैं तो वो तो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने अपनी तरफ से अपने मन को छोटा कभी नहीं किया, ना आज करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन हमने सबके कल्याण की प्रार्थना की और दूसरे लोगों ने हमको अपना शिकार बनाया। लेकिन वो तो इतिहास है। हाँ, अब तो जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं वहीं से तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो वहां से ही आगे बढ़ सकते हैं। कोई बात जहाँ से शुरू होती है वहीं उसका अंत भी होता है। लेकिन हम तो पीछे काल चक्र है घूमता है, हम पीछे नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं। नहीं, हम तो पीछे जा रहे हैं। हम कई बार अगर हम देखें संभल वाले मैटर को देखिए या अजमेर वाले किस्से को देखिए, पीछे नहीं जा हर रहे जगह हैं। कोर्ट की दरवाजा खटखटाया आप बहुत गया। ध्यान से सुनिए, कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अगर उन लोगों की तरह हमको करना होता तो हम कब का क्या हर जगह कर सकते थे। हम 80% रहते हैं यहाँ। लेकिन बात इस बात की है कि हम सम्मान करते हैं अपने संविधान का। वो तो कोई है बोले 15 मिनट बंद कर दो तो हम भी देख लें, वो भी देख लें। अब जब 20% लोग 15 मिनट में देख सकते हैं तो 80% लोग कितने मिनट में देख लेंगे? उनको गणित लगा लेना चाहिए, दैट्स ऑल। उनको क्या कहना चाहिए? अरे उनको गणित लगाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम 15 मिनट में देखेंगे, ये कितने मिनट में देखेंगे? जो उर्सी एक्ट था उसके खिलाफ जा रहे हैं। वो तो कई बार बोल रहे हैं कि आप लोग जो कानून व्यवस्था है, जहां मंदिर है, जहां मस्जिद है, अपना देश इंडिपेंडेंट होने के बाद वो सब वही रहे, उसके लिए जो कानून है बार बार उसको तोड़ा जा रहा है। वो तो आवाज उठा रहे हैं, हैदराबाद से आवाज उठा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने, कोई भी कानून जब बनता है तो कानून में संशोधन होने की भी प्रक्रिया रहती है। अभी भी कितने सारे सैकड़ों कानूनों में संशोधन किया गया, इवन और ज़्यादा में किया गया, मोदी जी ने किया है। कानून में संशोधन होते हैं, कानून बनाना, उसमें संशोधन करना समय की मांग के अनुसार, ये काम है। संसद बनाती है, ठीक है, बनाएगी। वो भी संसद थी जिसने कानून बनाया था, अब वो भी एक संसद है जो इस कानून में संशोधन करेगी। तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? इसमें तो कोई गलत है नहीं। फिर कोई ऐसा कानून आप बनाइए या कोई दबाव भारत सरकार के ऊपर वो ऐसा डालिए। बांग्लादेश में आप जब हिंदुओं की बात करते हैं, सनातनियों की बात करते हैं, यहाँ मंदिर में भगवान सूरज को रखवाने की बात करते हैं, वहाँ बांग्लादेश में जिस प्रकार का किस्सा सामने आ रहा है, बांग्लादेश की सरकार के ऊपर कोई प्रेशर डाल के वहां रहने वाले हिंदुओं पे जो प्रेशर हो उसको बंद करवाइए। जिस तरह से आप बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, धन्यवाद आपके लिए। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश में रहने वाले हिंदू जिस दिन से बांग्लादेश में ये सब हुआ उसी दिन से अलर्ट हो गए। शासन ने अपने स्तर पर काम किया, प्रशासन ने अपने स्तर पर किया, हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपने स्तर पर किया। हमने बड़ी बड़ी रैलियां खुद हमने निकाली। हमने वहाँ के लिए जो सपोर्ट लगी वो सपोर्ट हमारी सरकार ने भी भेजी, संगठनों ने भी उसके लिए प्रयास किए। हम लोग यहाँ से जो प्रयास कर सकते थे हिंदुओं ने किया है, और आज भी हर बांग्लादेश हिंदू के साथ हम खड़े हैं, भारत के हिंदू।
ठीक है कि नहीं? पर वो तो एक प्रेशर वहां के सरकार के ऊपर, मोहम्मद यूनिस के सरकार के ऊपर डालना चाहिए। हाँ तो जिस बिल्कुल डालना प्रकार चाहिए, का मैं इसका समर्थन उत्पीड़न कर हो रहा रहा है हूँ। हिंदुओं का। हाँ तो बिल्कुल गलत हो रहा है, कतई नहीं होना चाहिए। हिंदू जहाँ जहाँ कम हुआ है, जहाँ जहाँ घटा है, वहाँ ये स्थितियाँ बनी हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, हिंदू सभी को अपने हृदय में स्थान देता है, लेकिन हिंदुओं को अपने हृदय में स्थान देने वाले लोग भी तो चाहिए, वो नहीं देते, तो ये गलत है ना। यही तो हम कहना चाहते हैं। आपको मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई किसी की आस्था का धर्म स्थल है, आप उसको रहने दें, आप अपना अलग से बनाओ, ये तो कायदा कहता है। जब ये भी उन्हीं का कानून कहता है कि किसी भी हराम की जगह पर हम मस्जिद नहीं बना सकते, उन्हीं का कानून है, हैं? उनके जब उनके अनुसार वो हराम की जगह पर नहीं बना सकते, तो किसी के मंदिर को तोड़ना फिर उस पर मस्जिद बनाना ये हराम नहीं है क्या? काशी की दीवारों को आप देखो ना, आज भी ज्ञान वापी की जो नीचे की दीवार पर है, अब तो कोई देख भी नहीं सकता। नहीं, अब क्यों नहीं देख सकता? देखे, वहां प्रवेश एंट्री नहीं है, पहले तो प्रवेश, जिनको प्रवेश करना था उन्होंने प्रवेश किया, ठीक है, कोर्ट ने प्रवेश किया, वहां के सारे तथ्य सामने आ गए। दीवारें वो हिंदू, तो कहते हैं वो फुवारे थे। तो फुवारे, आप शिवलिंग का फुवारा बना दोगे तो आपके बनाने से थोड़ी बन जाएगा। वो फुवारा बना था तो अंदर स्वस्तिक कहाँ से मिला, अंदर हिंदुओं के चिन्ह कहाँ से मिले, उसकी जो शैली है हिंदुओं की वो कहाँ से मिल गई, उसको क्या कहेंगे? अभी देखिए ना दीवार क्या कहती हैं, वो सारे प्रमाण हैं। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, जो है सो है, वो सामने आएगा। हिंदू जागृत हुआ है, हिंदू संगठित हुआ है, और हमारे पुनर्वैभव का, हमारे वैभव को पुनः स्थापित करने का ये काल है, समय है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते आप बोले कि हिंदू जागा हुआ हैं। है। हाँ, जागा हुआ। आप फिर इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों तैयार हुए? क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी तो भाजपा का सरकार था, अब इलेक्शन के बाद भी भाजपा का सरकार आया, पर आपको क्या जरूरत पड़ी? आप विधानसभा आप एक इलेक्शन बात लड़ने के लिए आए? बताइए, एक बात बताइए, क्या हम इस देश के एक नागरिक नहीं हैं? हाँ है। क्या हमको अधिकार नहीं है? हाँ है। तो फिर क्या, कौन सी दिक्कत है? कहाँ लिखा है कि संत इलेक्शन नहीं लड़ सकते? कितने संत इलेक्शन लड़े हैं, कितने संत जीते हैं, कितने संत आज भी हैं। आप तो जोगी बाबा के राह पे चलने की बात कर रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, फिर आप बुलडोजर चलवाते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, हाँ। बुलडोजर योगी बाबा चलवाते हैं तो कहीं भी किसी अवैध संपत्ति पर, मतलब वैध संपत्ति पर योगी बाबा ने बुलडोजर नहीं चलवाया। कहीं चलवाए हो तो कोई आंकड़ा हमको बता सकते हैं? जो सही काम है, एक संत ने कितना बड़ा काम किया कि राजनीति की एक नई परिभाषा दे दी। लोग ये मानने लगे, वाह, ऐसा भी संत हो सकता है। जो एक, कई ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, संत तो सब कुछ छोड़ आते ना। अरे तो सब कुछ छोड़ के तो किया, माया से क्या? सब कुछ छोड़, नहीं, मोह माया नहीं है, सब कुछ छोड़ करके लोक कल्याण के लिए काम करना, जनता की भलाई के लिए काम करने, संत का ही तो काम है। कर सकता है संत? संत तो राजा बन गए। अरे राजा के, मेरी पहले राजा थे, राजा मुख्यमंत्री होते हुए भी, हाँ तो मुख्यमंत्री तो ठीक है, संत राजा नहीं, संत महाराजा होता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा। वो तो ऑलरेडी महाराजा है, भगवान ने बना के भेजा कहीं ना उसको। कहीं शासन की तो लालचा रहती है। अरे फिर वही बात, महाराजा बन करके, बहुत ध्यान से सुनना, वो लोक कल्याण करता है। राजा बन के वो लोक कल्याण करता है। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके अंदर परोपकार की भावना है वो संसार में कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, गलत नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं साहब, जो क्रिमिनल है वो राजनीति कर सकता है, जो भ्रष्टाचारी है वो राजनीति कर सकता है, जिसके ऊपर 50 दाग लगे हैं वो राजनीति कर सकता है, वो दूसरों का सारे भला लोग कर किस सकता है। पार्टी में? वो बहुत ध्यान से सुनना, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं देता, मैं तो आपको बता रहा हूँ, सब पार्टी में होंगे, मैं कहाँ मना करता हूं। भाजपा में भी ऐसे अरे लोग मेरी हैं? बात तो सुनो, भाजपा में है कि नहीं है आप जाने, भाजपा जाने। मैं ये कहूंगा कि जब वो लोग राजनीति कर सकते हैं, इस देश का संचालन कर सकते हैं, तो एक साफ स्वच्छ छवि वाला संत है, निस्वार्थ भावना रखने वाला संत, गोरखपुर से आते हैं, वो क्यों अरे नहीं कर कहीं से सकते? भी आए, वो चाहे ऊपर से ही नीचे गिराए, वो क्यों नहीं कर सकता? चलिए महाराज जी, मैं सिर्फ आखिर सवाल रहेगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता के लिए? अब जब उड़ीसा आए, कोणार्क मंदिर देखे, कोणार्क मंदिर आप देखा, कह रहे हैं कि वहाँ पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए। मैं पूजा चाहता पाठ हूँ का मतलब मेरा यह मंदिर जैसा पहले था, वहाँ भगवान सूर्य अंदर थे, उनकी मूर्ति थी, जैसा मुझे वहाँ बताया गाइड ने, तो उसका मैं और अभी डीपली स्टडी करके मैं उसके बारे में क्या हो सकता है वो सब विचार करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पहले था वैसे उसको बनाया जाए, जिससे कि हमारा जो वहाँ युवा वर्ग पहुँच रहा है, कोई भी हमारे हिंदू पहुँच रहे हैं, आस्थावान लोग पहुँच रहे हैं, अभी उसको एक ऐसे ही नॉर्मली लोग वहाँ जाते हैं, घूम फिर करके आ जाते हैं, पर्यटक स्थल बन गया है। तो वो केवल पर्यटक स्थल ही न बने, उसको एक साधना का, उपासना का स्थल बनाया जाए, क्योंकि पास में समुद्र है, भगवान सूर्य का सुंदर दर्शन है वहाँ से, तो सूर्य की जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी, उसका पूरा का पूरा लाभ वहाँ से इस देश को, इसकी संस्कृति को मिलना चाहिए। उससे उड़ीसा का भी भला होगा, पूरे देश का भला होगा। ये बात कहाँ तक लेके चलेंगे आप? आपके यहाँ आया हूँ, अभी मैंने पहली बार दर्शन किया है, मेरे अंदर ये प्रश्न उठाया, मैंने आपके साथ शेयर किया है।
नहीं, ये सूर्यदेव इसको आगे कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक यहाँ ये कहाँ कहाँ से तक जाती कौन है? सी मंत्रालय तक लेके चलेंगे? हमारे- आपने अश्विनी वैष्णव जी को बोला कि वो ट्रेन में जो खाना दे रहे हैं उनका कपड़ा का रंग भगवा है, उसको बदल दो, तो बदल गया। अब आप कहेंगे 10-15 दिन में बदल गया शायद। अब आप कह 15 रहे हैं दिन कि नहीं, 8 घंटे के अंदर 8 घंटे में बदलवा 12 दिए। बजे घोषणा अब की, ये रात को 8 कितने बजे घंटे में बदल करवा देंगे आप? अब बात सुनिए, इसको हम देखते हैं, पहले उसकी हम स्टडी करते हैं। इसके बाद जहाँ तक बात पहुँचानी होगी, जो भी रिलेटेड हैं डिपार्ट्स, उन तक हम बात पहुँचाएंगे। और हमें उम्मीद है कि वो सकारात्मक कुछ हो सकेगा, संभावना है। संभावना खोजने में कोई आपत्ति नहीं होती, अच्छे काम के लिए प्रयास करने चाहिए। और रही होने और न होने की बात, तो ये तो भगवान के ऊपर है, उनकी जो कृपा होगी वो होगा। आप जैसे आपको पता चला था अपने महाकाल महाकाल में, हाँ, तो ऐसे तो आप वहाँ पता देखो लगाइए। हुआ, अब हमने कहा आपका कि क्या नीचे- कहता है? हमने कहा कि नीचे मंदिर है, हाँ, तो मंदिर निकला। मंदिर निकला, अब आपको लगता है कि कोणार्क में पूजा होगा? आप कह रहे हैं तो तो होगा। पूजा होगी। चलिए, हमको भी इंतजार रहेगा। अर्थात आमे मध्य अपेक्षा रे रहिबु जे जो कथा महाराज जी एठी कहले जे कोणार्क सूर्य मंदिर खोला जीव, मंदिर भितर भगवान सूर्यंकर प्रतिमूर्ति स्थापन हम और पुणी थे सूर्य मंदिर खोला हम, लोक देखिए, पूजा आराधना हम, जेहेतु यह सनातन गोटे बड़ मंदिर एवं भगवान सूर्यंकर यह प्रसिद्ध मंदिर संपूर्ण भारत वर्ष में। आपण मैंने देखुले आम सहित महाराज जी थे स्वस्तिक पीठर पीठाधीश्वर, एवं आम पूरा चर्चा करूँ सनातन धर्म को नहीं, स्वस्तिक चिन्ह को नहीं, एवं कोणार्क मंदिर पुणी थे खोल एवं भगवान सूर्यंकर मूर्ति स्थापन हो पुनर्बार पूजा पद्धति आरंभ हो, जहाँ को नहीं मत रखुले महाराज अवधेश पुरी। चलिए, धन्यवाद आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आइला रे आइला ओए तू मते ठसिले करछु नाई मजा तमे मते सबले पचार ना बाजार को नुआ कौन आइला? हां सही कथा कहउछि आइला रे आइला इको नानो यूरिया प्लस आइला नाटा खाली प्लस ना एथिरे अधिका किछि अछि एथिरे अधिका जबक्षार जानो पुरुना रे किना थिला जेति कि एई प्लस रो दाम पूरा सेति 1 लिटर पानी रे 4 मिली रो तरल मिसै स्प्रे करिवो देखिबो अमल केते पाइबो फसल फलिबो जबरदस्त इको नानो यूरिया प्लस।